नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास मेरा अभिवादन स्वीकार करें। साथियों, 26 अक्टूबर 2023, जी हाँ, कल की तारीख में 26 अक्टूबर 2023 को भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक देश है छोटा सा जिसका नाम है कतर। ये ओमान की खाड़ी में स्थित एक देश है। ओमान की खाड़ी, जी हाँ, ये वही ओमान की खाड़ी है जहाँ पर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कतर भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने कल जो किया, उसने पूरे भारतवासियों को, पूरे भारत को स्तब्ध सन्न करके रख दिया है। ऐसा क्या किया कतर ने 26 अक्टूबर 2023 को? तो 26 अक्टूबर 2023 को कतर के न्यायालय ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को, जो कि कमांडेंट, जो कि कैप्टन रैंक के अधिकारी हैं, इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया है। ये क्यों सुनाया गया है सजाए मौत का फरमान? तो 2 अगस्त 2022 में कतर की सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि यह इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में इन्हें मौत की सजा दी गई है। अब ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। क्या है ये मैटर इजराइल के लिए जासूसी करने का? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक नाम याद आता है। एक कंपनी है कतर के अंदर, अल दाहिरा। अल दाहिरा कंपनी क्या काम करती है कतर में? अल दाहिरा कंपनी कतर में प्राइवेट सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। तो प्राइवेट सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम अल दाहिरा कंपनी करती है कतर की। तो फिर 8 नौसैनिक अधिकारी भारत के कतर में क्या कर रहे थे? ये भी एक प्रश्न है। तो 8 नौसैनिक अधिकारी भारत के कतर में क्या कर रहे थे? जी हाँ, उसका जवाब है कि भारत में 8 नौसैनिक अधिकारी अपनी सेवा काल समाप्त करके अब फ्री हो गए थे। भारत में उन्होंने अपनी सेवाएं 20 वर्ष दी और 20 वर्ष सेवा देने के बाद अब वह सेवा काल से मुक्त हो गए थे। रिटायरमेंट उनका हो गया था, अब वो फ्री बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कतर में चल के अपने इस अनुभव का, जो उन्होंने नौसेना के दौरान अधिकारी के रूप में अर्जित किया था, उसका लाभ दिया जाए और उससे पैसा अर्जन किया जाए। ये पहुंचते हैं कतर, 8 के 8 अधिकारी। और कतर में एक कंपनी है अल दाहिरा नाम की कंपनी, जो कि प्राइवेट सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। ये इसको ज्वाइन करते हैं और अब ये प्राइवेट सैनिकों को अपने आर्म फोर्स के अनुभव के आधार पर ट्रेनिंग देते हैं। तभी इन पर एक आरोप लगता है अगस्त 2022 में कि इन्होंने कतर की जमीन पर, कतर की भूमि पर रहकर इजराइल के लिए जासूसी की है और जासूसी के कारण इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, आज से ठीक 1-1.25 साल पहले इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मित्रों, अब ये तो रहा एक फैक्ट कि इन्हें अल दायरा कंपनी के माध्यम से ये कतर में अपनी सेवाएं देने गए थे और इन पर जासूसी का आरोप लगा। लेकिन जासूसी का आरोप कतर ने कैसे लगा दिया, इसका विश्लेषण करते हैं। कतर ने आज तक, कतर की सरकार ने, कतर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज तक भारत की सरकार को ये रिकॉर्ड नहीं दिया है, ये एविडेंस, ये साक्ष्य नहीं दिया गया है कि कैसे कतर की भूमि पर भारत के 8 पूर्व नौसैनिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, या किसी से बातचीत की ऑडियो या वॉइस क्लिप नहीं है, वीडियो क्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये इजराइल के लिए कतर की सरजमी पर जासूसी कर रहे थे? फ्रेंड्स, इसके कई राजनीतिक कारण निकल के सामने आ सकते हैं। सजाए मौत, जो कि कल कतर के न्यायालय ने दी है। कतर एक छोटा सा देश है। ये यूएई के, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे कि आप सऊदी अरब है, अबू धाबी है, ये 7
अमीरात मिलकर के एक यूनियन बनाती हैं, उसको हम UAE बोलते हैं, जो कि भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपने ज़्यादा नहीं तो दुबई या अबू धाबी का नाम तो सुना ही होगा, ये उसी के हिस्सा हैं। लेकिन इस अमीरात के जस्ट बॉर्डर को शेयर करता हुआ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है कतर, जिसकी लगभग 27 लाख की आबादी है और यहाँ भारतीय काफ़ी मात्रा में निवास करते हैं, काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, कतर काफ़ी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में चल रहे इजराइल हमास युद्ध में भी कतर की भूमिका सामने आई है, क्योंकि जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अटैक किया, तो इजराइल ने भी काउंटर अटैक हमास के आतंकवादियों पर किया, हिजबुल्लाह पर किया, हूती विद्रोहियों पर किया। यहाँ एक सोचने वाली बात है कि कतर में हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं, हमास के आतंकवादी, इन सबकी मीटिंग कतर में हो रही है। कतर, ईरान और तुर्की, ये तीनों एक सुर बोल रहे हैं और इजराइल के पक्के कट्टर दुश्मन हैं। तो फ्रेंड्स, यह क्यों ना भारत की पिछले बीते वर्षों में मित्रता अमेरिका, इजराइल इनके साथ और UAE, सऊदी अरब इनके साथ में मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत के संबंधों में राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि देखने को मिली है, जो कि कतर को नापसंद, नागवार है। क्यों? क्योंकि कतर चाहता है कि OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशंस का कंट्रोल कतर अपने हाथ में लेना चाहता है। जब तक UAE है, जब तक सऊदी अरेबिया है, आप जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट में UAE और सऊदी अरेबिया ये कितने प्रभुत्वशाली देश हैं, कितने प्रभुत्वशाली संगठन हैं। क्या इनको ओवरराइड करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इन UAE, सऊदी अरेबिया, इनके संबंध भारत से अच्छे होते जा रहे हैं, मधुर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारण भी हो सकता है। हमारे भारतीय नौसैनिकों को जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको कतर की सरजमी पर एकाएक फांसी की सजा दे देना, ये संदेह के घेरे में कतर की सरकार कतर के न्यायालय को ला करके खड़ा करती है। सोचना हमको पड़ेगा कि अब हमें क्या करना है। न्यायालय ने तो अपना काम कर दिया 26 अक्टूबर 2023 को फैसला सुना करके। अब हमें क्या करना है अपने उन पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए। तो हम सब भारत की सरकार से गुजारिश कर सकते हैं, और हमारी भारत सरकार भी इस ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है और उसके प्रयास निरंतर जारी हैं। भारत अपने कूटनीतिक संबंधों का, भारत अपने राजनीतिक प्रभाव का असर डालते हुए कतर की सरकार से अपने इन 8 नौसैनिक अधिकारियों को रिहा करवाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका की सरकार ने, यानी कि अमेरिका ने हमास के चंगुल से अपने 2 सिटीजन्स को अपने कूटनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए, अपने राजनीतिक कूटनीतिक प्रभाव का दबाव डालते हुए अपने सिटीजन्स को रिहा कराया है। ठीक ऐसे ही हमारी भारत सरकार को अपने कूटनीतिक और राजनीतिक प्रभाव का, उनको प्रभाव को दिखाना होगा और अपने इन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा करके भारत द्वारा वापस लाना होगा। तो ये तो रही आज की अपडेट कि 26 अक्टूबर 2023 को कतर के न्यायालय ने कैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हमारे भारतीय नौसैनिक पूर्व जो कि अधिकारी थे, जिन्होंने 20 वर्ष तक भारत के नौसेना में काम किया, उन पर कोई दाग नहीं लगा, लेकिन कतर की सरजमी पर जाकर के उन्हें मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा। ये कैसी विडंबना है हमारे इन महान वीर योद्धाओं के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। फ्रेंड्स,
उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो भी होगा अच्छा ही होगा और जल्द से जल्द हमारे 8 सैनिक अधिकारी घर वापसी करेंगे।